हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपीएसटी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग को आज सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, सबसे पहले तो ये जानना है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि p और q क्या हो, पूर्णांक हो और नीचे q का मान क्या हो, जीरो ना हो। ठीक, अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, इससे पहले इसको हम मानेंगे कि माना ये परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मान करके सिद्ध करेंगे और लास्ट में ये परिमेय संख्या के जो रूल्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, ये उसको फॉलो नहीं करेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, अंडर रूट 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, माना अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। जब इसको मतलब परिमेय संख्या, जब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं या a बटे b के रूप में लिखते हैं। हम लोग यहाँ a बटे b के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 बराबर a बटे b, मतलब ये a बटे b के रूप में लिख दिया, जहां a तथा b पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। मतलब a और b क्या है, पूर्णांक है और q का मान नीचे 0 ना, यहाँ पर क्यों नहीं, b का मान 0 ना हो, यहाँ पर क्या हो, b का मान 0 ना हो। a और b क्या है, पूर्णांक है और b का मान मतलब अगर नीचे 0 हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए a और b का मान कोई भी रखिए, क्यों मतलब b का मान 0 मत रखिए। ठीक, तो अच्छा निश्चित ही हो गए। अब ये जब परिमेय संख्या है तो a और b का जो HCF हो वो एक से अधिक ना हो, यानी a और b क्या है, सह-आभाज्य। जैसे कि जिसका मासा 1 होता है, जिन संख्याओं का वह सह-आभाज्य संख्या होती है। तो a और b क्या है, सह-आभाज्य संख्या लिख देंगे यहाँ पर, a तथा b सह-आभाज्य संख्या है, सह-आभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए इसको जो अंडर रूट 2 बराबर a बटा b लिखा हुआ, अब इसके दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अरे अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। किसी भी अंडर रूट से मान लीजिए अंडर रूट 2 यहाँ पर लिखिए और इसको गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से तो ये 2 आएगा। अंडर रूट 3 को अगर अंडर रूट 3 से गुणा करें तो ये 3 आएगा। इसी प्रकार से जब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बराबर। देखिए a बटा b का स्क्वायर है तो ऊपर a का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, नीचे b का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसमें a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या काम करेंगे कि जहां पर 2 है इस b स्क्वायर को यहां लाएंगे और इस 2 को यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। ठीक, क्या आ गया, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। a स्क्वायर बटा 2 का मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो है वो 2 से क्या है, भाग हो रहा है, यानी 2 से विभाजित है। तो हम लिख देंगे कि चूंकि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक, जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य हो, जैसे 4 का स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य है, यदि 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 4 भी इसका स्क्वायर हटा दिया जाए, 4 भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो जब
ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर को हटा दीजिए, ए भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। यहाँ लिखते हैं ए भी, इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, अब यहाँ एक चीज और मान सकते हैं कि जब ए भी 2 से विभाज्य हुआ तो ए बराबर क्या मान सकते हैं 2m मान लीजिए या 2c मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। और एक चीज ये भी याद रखिए कि जिसका आप परमेश्वर इसको सिद्ध करना है, जिस संख्या को उसी के बराबर मान लीजिए। जिससे इसको क्या मानेंगे, ए बराबर 2m मानेंगे। अगर यहाँ √3 होता तो ए बराबर 3m मानते, ठीक, या ए बराबर यहाँ √5 होता तो ए बराबर 5m मानते। मतलब ये जो 2 माना है हमने, ये इसी के हिसाब से मानेंगे, तो ए बराबर √2m, मतलब ए बराबर 2m। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं इस समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक, जब ए का मान रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का मान क्या 2m, तो यहाँ लिखेंगे 2m का स्क्वायर और बटे क्या 2। ठीक, अब देखिए इसको यहां से हम लगा रहे हैं, इस चीज को b स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो यहां लिखते हैं हम लोग कि b स्क्वायर बराबर, ठीक है, 2m का स्क्वायर, 2m को 2m से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4m का स्क्वायर और बटे 2 तो नीचे है ही। ठीक, अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 दूना 4, ये कितना आ गया, ये आ गया b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक, 2m स्क्वायर। अब यहां से अगर m स्क्वायर निकाले तो ये b स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। यहां से अगर m स्क्वायर हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहां पर आया था a स्क्वायर बटे 2, यहां आ गया b स्क्वायर बटे 2, तो कहने का मतलब कि जब b स्क्वायर क्या है 2 से विभाज्य है, यहां लिखेंगे कि चूंकि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, b स्क्वायर क्या है 2 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 2 से विभाज्य तो b भी क्या होगा, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब ये होता है कि b स्क्वायर जो है 2 से कट जाएगा, तो b भी क्या होगा 2 से कट जाएगा। अब देखिए यहां पर जो a आया था वो a भी 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है, यानी a और b जो हमने सह आभाज्य माने थे वो सह आभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सह आभाज्य नहीं है तो यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, क्योंकि a भी 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है, यानी एक के अलावा a और b जो सह आभाज्य माने थे, ये सह आभाज्य मतलब किसका HCF 1 का है। तो ये HCF 1 के बजाय 1 तो आ ही रहा है, जब दोनों 2 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा HCF इसका 2 भी हो जाएगा। HCF यानी मासा, इसका क्या हो जाएगा 2, a और b का मासा 2 और ये दोनों आ रहा है। तो कहने का मतलब जो हमने कल्पना किया, जो हमने माना वो गलत है, क्योंकि जब उसका HCF या सहआभाज्य नहीं रहेगा, सहआभाज्य नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जो हमने कल्पना किया कि हमने ये मान लिया कि a और b सहआभाज्य हैं, लेकिन जब हमने उसको हल किया तो a और b क्या सहआभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो परिकल्पना जो हमने सोचा था कि a और b क्या है, मतलब √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसके a और b के एक गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी इसका एक गुणनखंड है। ठीक, तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप लोग सिद्ध करिएगा कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। ये सब आप सिद्ध करिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर हर साल बोर्ड में कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।